ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से। फिजिक्स के मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस उठाए हैं। फिजिक्स के 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाए हैं एक ही पेपर से, और इन चारों क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह हम लोग तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का किस तरीके से मार सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो आप सारे बच्चे क्या करते हो, मैक्सिमम बच्चे 70, 80, 90, 100, 120 इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हो। ठीक है, बच्चों का सपना होता है 170, 180 मार्क्स स्कोर करना है, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, अगर आप अटेम्प्ट ही कम करोगे, तो आपके तो किसी भी हाल में सिलेक्शन और सीट आपको नहीं मिल रही है और सिलेक्शन भी आपका नहीं हो रहा है, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको जितने मार्क्स का आपका टारगेट है, आप उससे थोड़ा अच्छा खासा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, तो आपकी एक प्रोबेबिलिटी बनेगी कि आपका शायद एग्जाम में अच्छे नंबर आ पाए, जो टारगेट आपका वो अचीव हो पाए। अगर आपको 180 नंबर चाहिए तो आप 100 नंबर अटेम्प्ट करोगे तो 180 तो आपके किसी भी हाल में नहीं आएंगे। अब सवाल ये है कि कम टाइम में नंबर बढ़ाए कैसे, पढ़ के आप बढ़ा नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, वो बचता है तुक्का मारने का तरीका। ठीक है, या तो आप होप छोड़ दो, 100 नंबर ला के आप उसी दिन हार जाओ, या फिर आप बाकी के क्वेश्चंस जो है उसको अटेम्प्ट करो और उसमें आप 50-60 नंबर बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे कि आपके पास में एक चांस रहेगा सिलेक्शन होने का और अच्छे कॉलेज में सीट मिलने का। ठीक है, इस वजह से आपको जो है गेसिंग करना चाहिए। अगर आपसे कम सॉल्व होते हैं आपके टारगेट से, तो आपको बाकी क्वेश्चंस में गेस मारने चाहिए। अब सवाल आता है इन 4 क्वेश्चंस को आप इमेजिन करो कि आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हुए। ठीक है, 4 क्वेश्चन में आप सोचो कि ये 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हुए, अब आपको तुक्का लगाना है, तो आप किस तरीके से लगाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक चार्ट बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, और आप भी इस तरीके से कॉमेंट सेक्शन में लिखना। आप कॉमेंट सेक्शन में लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे अभी मेरे साथ और कॉमेंट में लिखते जाओगे, फिर लास्ट में आपको करेक्ट आंसर की बताऊंगा, उसके हिसाब से आप देखोगे कि आपके 4 में से कितने सही हुए। ठीक है, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ने की अगर जरूरत, मतलब अगर आप पढ़ते हो और सॉल्व होता है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो सिर्फ आप ऑप्शंस को एनालाइज करो, क्वेश्चंस को भूल जाओ, ऑप्शंस को एनालाइज करो, आपको समझ में आएगा कि 2 बार 1.1 दिया हुआ है।
ठीक है, 2 बार आपको दिखेगा 1.1 दिया हुआ है। तो यार इसका मतलब ए और बी में से आंसर आपका होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखो क्या होता है ना, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। टीचर हमको ए और बी में 2 में सिमिलर ऑप्शन दिया, मतलब चांसेस बहुत हाई है कि वो हमें उन दोनों में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो आप ए और बी में से तुक्का लगाओ अगर आपको लगाना है तो। आप अंधा तुक्का लगाओगे तो आप शायद सी लगा दोगे, डी लगा दोगे, ये गलती नहीं करना। हम यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ब्लाइंड गेसिंग की बात नहीं कर रहे, समझ रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी हाई करना हमको करेक्ट होने का, तो आप ए और बी में से कोई एक तुक्का लगाओ। अब आप ए लगाओगे या बी लगाओगे, आप सोचो और कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो कि आप ए लगाओगे या फिर बी लगाओगे 1 का। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक लाइन में बार बार बोलता हूं कि यार टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। क्या कहता हूं मैं, टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा रहता है। टीचर हमें ना, यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो 2 ऑप्शन सिमिलर हैं, सी और डी। सी और डी ना काइंड ऑफ सिमिलर है। देखो √5r - r, √3r - r /2/2, ये तो एकदम ही गड़बड़ है क्योंकि इसमें r - r तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, और ये ऑड वन आउट है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 बार √5 दिख रहा है, एक ही बार √3 है, तो आप √3 को भी एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब आपको ये सोचना है ना कि क्या होता है ना, जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसके पास में एक आंसर होता है करेक्ट, उससे वो बाकी 3 ऑप्शन को क्रिएट करता है। तो आप ये सोचो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे बाकी ऑप्शन क्रिएट हुए। तो ये वाला ऑप्शन से आपको समझ में आएगा कि ये वाला ऑप्शन क्रिएट हुआ है, इस ऑप्शन से आपको समझ में आएगा कि ये वाला ऑप्शन क्रिएट हुआ है, और ये वाला ऐसे ही रैंडमली क्रिएट हो गया, समझ रहे हो। तो आपको वो मेन जो आंसर है उससे बाकी क्रिएट होता है, तो वो मेन वाला आंसर आपको खोजना होता है। क्या होता है ना, ये जो 3 ऑप्शंस बाकी बनाना होता है ना, जैसे टीचर ने क्वेश्चन बनाया, उसको एक आंसर पता है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बनाना इतना आसान काम नहीं है, वो भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हम उसी का फायदा उठाते हैं क्योंकि ये चीज़ लोग कर नहीं पाते। एक टीचर जितना मेहनत से क्वेश्चन बनाता है उतने मेहनत से ऑप्शंस बनाए तो हमारे ट्रिक्स वगैरह काम ही ना करे, ठीक है, लेकिन वो उतने मेहनत से ऑप्शंस बनाते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का ये जो लूप होल है उसका फायदा उठाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप देखो ऑप्शन आपको सिमिलैरिटी समझ में आएगी, सी और डी सेम सेम है और ए और सी सेम सेम है। तो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए आपको फील आएगा कि सी के करेक्ट आंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो आप यहाँ पर सी को तुक्का लगा दोगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? टीचर के दिमाग में क्या चल रहा था, टीचर के दिमाग में √5 चल रहा था, बार बार ए और सी दोनों में √5 है। टीचर के दिमाग में क्या चल रहा था, √5r - r, √3r, इस टाइप का पैटर्न चल रहा था। ए वाला पैटर्न तो एकदम ही गलत है, r - r तो वो 0 ही हो जाएगा, तो वो तो एकदम ही गलत है, राइट, एब्सर्ड हो गया वो एक तरीके से। बी हमारे पास में एक ऑड वन आउट है, उसको हटा दो। सी और डी में से आप सी को तुक्का लगाओ कि √5 वहां पे कॉमन बार बार आ रहा है। इस तरीके से आपको जो है इंटेलिजेंट गेसिंग करने रहती है अगर आपको अपने एग्जाम में नंबर को बढ़ाना है। सो दिस इज द मेथड जो आप यूज कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया, एक्सट्रीम का फंडा लगता है हमारा, और ये बहुत हर साल जेईएमएन के हर साल हर पेपर में काम आ रहा है, 2013 से लेकर के 2022 तक। इनफैक्ट 2022 का जो हमारा जेईएमएन का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें भी ये एक्सट्रीम का तरीका बहुत क्वेश्चन में काम आया, मतलब बहुत ही क्वेश्चन में काम आया। हमारा जो 3.0 कोर्स है ना, उसके अंदर में मैंने 180+ क्वेश्चन दिखाए हैं जेईएमएन 2022 के जून अटेम्प्ट के पेपर्स को लेकर के, फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर्स को लेकर के, ठीक है। अगर आपने एक्सक्लूसिव कोर्सेज में एनरोल नहीं किया, आपके एग्जाम में कुछ टाइम बाकी है और आप चाहते हो कि कम टाइम में इंप्रूव करना, आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। 1.0, 2.0, 3.0 जाके डिटेल्स देखो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आप कॉम्बो में भी एनरोल कर सकते हो, और कॉम्बो में आपको जो है काफ़ी अच्छा डिस्काउंट में आपको 1.0, 2.0, 3.0 तीनों पूरा मिल जाएगा। उसमें आपके ट्रिक्स के फंडामेंटल्स, थ्योरी, एप्लीकेशंस, 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, ठीक है, ऑन स्पॉट ट्रिक्स, पूरा माइंडसेट आपका डेवलप होकर के जाओगे आप एग्जाम में, कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, आप कोर्सेज की डिटेल्स देख करके उसमें प्रोसीड कर सकते हो। साथ में अगर आप यूट्यूब को भी फॉलो कर रहे हो तो यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट की भी बहुत सारी वीडियोज आप देख करके जा सकते हो। आपका एग्जाम टाइम में आपका एनर्जी मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई रहेगा इन वीडियोस को देखने के बाद में। सो यहाँ पर हम एक्सट्रीम का फंडा यूज करते हैं, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू जो हमारा 30 उसको काट देंगे, सबसे छोटा वैल्यू है 10 काट देंगे, बीच वाले वैल्यूज में से हम तुक्का लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और सी में से तुक्का लगाएंगे। ए और सी में से तुक्का लगाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू है 30, उसको काट देंगे, सबसे छोटा वैल्यू 18 काट देंगे, बीच वाले वैल्यूज जो है ए और डी उसमें हम तुक्का लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और डी में से तुक्का लगाएंगे, है ना। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम का फंडा, सबसे बड़ा वैल्यू को काटो, सबसे छोटा वैल्यू को काटो, बीच वाले में से तुक्का लगाओ। अब ये क्यों होता है यार, मैंने कई बार बताया है, ये भी ह्यूमन टेंडेंसी है ना। जब भी टीचर ऑप्शन बनाता है ना, तो वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, एक्सट्रीम में नहीं रखता। 10 में से 7-8 बार ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी होता है एक्सट्रीम में आंसर, बट मैक्सिमम टाइम्स आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका करेक्ट आंसर है ना, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, ऐसा एक फीलिंग आता है कि आंसर ईजिली विजिबल नहीं है, ठीक है, वरना कोने में रहता है, एक्सट्रीम वैल्यूज रहता है, ऐसा लगता है कि आंसर एक्सपोज हो गया। तो कोई ना कोई टीचर जो है वो चाहता है कि आंसर बीच में ही हो। मतलब मान लो क्या होगा, अगर 30 आंसर होगा ना, तो टीचर का मन करेगा एक ऑप्शन 40, 50 ऐसा भी डाल दो। अगर 10 आंसर होगा ना, तो टीचर का मन होगा एक ऑप्शन 5,
है ना, ऐसा भी डाल दो। तो कोशिश इस तरीके से की जाती है, ऑप्शंस को इस तरीके से बनाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर है वो कहीं ना कहीं बीच में छुपा हुआ रहता है। ये एक साइकोलॉजिकल बात है, इसको आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा और इस बेस पर आप 10 में से 7-8 क्वेश्चंस इजीली एलिमिनेट कर पाओगे सही, और उस 7-8 में से 3-4 आपके इजीली सही हो जाएंगे, क्योंकि फिर 50-50 प्रोबेबिलिटी बचती है 2 में से। सो आप एवरी 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस में 3-4 तो इस तरीके से आप सही कर सकते हो, और जेईई मेन में 15 तक क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में इस टाइप के मिल सकते हैं, ठीक है ना, 10-15 क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिल सकते हैं। अब आप क्या करो यार, ये जो हमने किया है ना, इसमें आप तुक्का लगाओ, कमेंट में जाके लिखो कि आप थर्ड का क्या तुक्का लगाओगे, फोर्थ का क्या तुक्का लगाओगे, है ना। वीडियो को पॉज करो, नीचे जाके कमेंट करो, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर की बताता हूँ जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी आंसर की गलत भी होता है, तो आपको अगर वेरीफाई करना हो तो आप खुद से सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। कभी कभी बुक की आंसर की गलत होती है, तो वो डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आंसर वेरीफाई नहीं करता हूँ, मैं ट्रिक्स लगाता हूँ एंड फिर आंसर की चेक करके आपको बता देता हूँ, राइट। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जाके सॉल्व करके भी देख लेना। फिलहाल इसका जो आंसर की दिया हुआ है वो हमारे पास में दिया हुआ है ACAD, ये हमारे पास में इसका आंसर की दिया हुआ है ACAD, यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ A, ठीक है, AC फिर ACAD, ठीक है। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर दिया हुआ है इन 4 क्वेश्चंस का। और अब आप मेरे को बताओ कि इन 4 में से आपके कितने सही हुए। अगर चारों सही हुए तो +16 आए आपके, 3 सही हुए तो +11 आए आपके, 2 सही हुए तो +6 आए आपका, 1 सही हुआ तो +1 आया आपका। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के जो है 6 या फिर 11 सही हो गए होंगे। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके 4 क्वेश्चन के सेट में 6 या फिर 11 आ रहे हैं, प्लस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो ऐसे, तो आपके 60 से 110 नंबर तक बढ़ सकते हैं, है ना। और जितने भी एवरेज बच्चे होते हैं, 80% बच्चे जो हैं वो 15-20 क्वेश्चन ही सॉल्व करके आ पाते हैं, 80 नंबर तक ही वो अटक जाते हैं। तो बाकी के जो 40 MCQs आपके बचे रहते हैं, सिंगल करेक्ट की मैं बात करूँ, अगर न्यूमेरिकल टाइप को छोड़ दो, तो भी आप इतना ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हो। बस आपको ये सारे मेथड्स को सीख करके अप्लाई करने रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, तो जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है ना, उसमें ऑन स्पॉट एग्जाम में फर्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चंस देखते हो तो किस तरीके से अप्रोच करना है, जब मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस देखता हूँ किस तरीके से एटीट्यूड क्या रहता है, क्या माइंडसेट रहता है, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना, कि भाई नेगेटिव हो गया तो, है ना, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, विद प्रूफ, सारी चीजें आप लोगों को जो कोर्स के अंदर में बताई गई हैं। तो आप सबको रिकमेंडेड है कि आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा उससे जो है फायदा मिलेगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।